मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस सुंदर समय में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप लोग दुखी हैं तो हमारे चैनल में जुड़े, परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीषित करे। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। मित्रों, आज का वचन है यहोशू की किताब है 10 अध्याय का 25 वचन। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूंगा। यहोशू ने सेना नायकों से कहा, भयभीत मत हो, निराश मत हो, शक्तिशाली और साहसी बनो। प्रभु तुम्हारे सब शत्रुओं के साथ जिनसे तुम युद्ध करोगे ऐसा ही व्यवहार करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि तुम जैसा व्यवहार करोगे वैसा ही परमेश्वर आपके साथ में व्यवहार करेगा। मित्रों, हम देखते हैं 3 वर्ष व्यतीत हो जाने पर यह सच्ची घटना घटी। सिमई के 2 गुलाम नगर गत नगर के राजा आकीश बेन माकाह के पास भाग गए और यह बात सिमई को बताई गई। मित्रों, देखिए, आपके गुलाम गत नगर में हैं। सिमई तैयार हुआ, उसने गधे पर काठी कसी और गुलामों को ढूंढने के लिए आकीश के पास गत नगर की ओर चला गया। मित्रों, वह गत नगर पहुंचा, वहाँ से अपने गुलामों को ले आया। सुलेमान को बताया गया कि सिमई यरूशलेम से गत नगर गया था और अब वहाँ से लौट आया है। राजा ने दूत भेजा और सिमई को बुलाया। उसने उससे कहा, क्या मैंने तुम्हें प्रभु की शपथ नहीं दी थी? क्या मैंने तुम्हें यह गंभीर चेतावनी नहीं दी थी? जिस दिन तुम नगर के बाहर निकलोगे, कहीं जाओगे तो तुम्हें निश्चय ही मृत्युदंड दिया जाएगा। तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो। मित्रों, उसने बताया कि तुम यह बात अच्छी तरह से जान लो। तुमने मुझसे कहा था कि आपकी बात ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। मित्रों, तब तुमने प्रभु की सौगंध को पूरा क्यों नहीं किया? जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी थी उसका पालन क्यों नहीं करते हो? राजा सिमई से यह भी कहा, जो दुष्कर्म तुमने मेरे पिता दाऊद के साथ किए थे, उन सबको तुम अपने हृदय में जानते हो। अतः प्रभु तुम्हारे दुष्कर्मों का फल तुम्हारे ही सिर पर डालेगा, परंतु वह तुझे राजा सुलेमान को आशीष देगा और प्रभु के सामने दाऊद का सिंहासन सदा सर्वदा के लिए सुदृढ़ बना रहेगा। मित्रों, इसी के पश्चात राजा ने बनाया बेन यहोयादा को आदेश दिया कि बनाया महल के बाहर निकला और उसने सिमई पर प्रहार किया और सिमई मर गया। यह बात राजसत्ता सुलेमान के हाथ में दृढ़ हो गई। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं मित्रों कि परमेश्वर महान है और उसकी महानता अगमपार है। हम देखते हैं एक दिन राजा सुलेमान के पास में 2 स्त्रियां आई। वे वेश्याएं थीं। उसके सम्मुख खड़ी हो गई। उनमें से एक स्त्री ने कहा कि हे स्वामी, मैं और यह स्त्री एक ही मकान में रहती हैं और जब यह मेरे मकान में थी तब मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मेरे प्रसव के 3 दिन के बाद इस स्त्री ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। हम एक साथ थी, हमारे अतिरिक्त मकान में कोई नहीं था, केवल हम दोनों ने ही मकान में थे। एक रात इस स्त्री का पुत्र मर गया क्योंकि वह उसके ऊपर सो गई थी। आधी रात को उठी, उसने मेरे पास से मेरा पुत्र उठा लिया और उसको अपनी छाती से सुला लिया। उस समय मैं आपकी सेविका सो रही थी। इसने अपने मृत पुत्र को मेरी छाती में डाल दिया। मैं सवेरे अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए उठी तो मैंने देखा कि वह मरा पड़ा है, किंतु मैंने उसको ध्यान से देखा
तो वह मेरा पुत्र नहीं था जिसको मैंने जन्म दिया था। मित्रों, दूसरी स्त्री ने यही बात कहा, जीवित बच्चा मेरा ही पुत्र है, मृत बच्चा तेरा पुत्र है। पहली स्त्री ने कहा नहीं, मृत बच्चा तेरा पुत्र है, जीवित बच्चा मेरा पुत्र है। इस प्रकार वे राजा के सम्मुख बोलती रही। मित्रों, राजा ने सोचा कि यह स्त्री कहती है तो यह जीवित बच्चा तेरा पुत्र है और मृत बच्चा तेरा पुत्र है। दूसरी स्त्री कहती है मृत बच्चा तेरा पुत्र है, जीवित बच्चा मेरा पुत्र। तब राजा ने कहा, मेरे पास एक तलवार लाओ। राजा के सम्मुख तलवार पेश की गई। राजा ने आदेश दिया, एक जीवित बच्चे के 2 टुकड़े करो और आधा भाग स्त्री को दो, आधा भाग शेष को। मित्रों, जिस स्त्री का पुत्र जीवित था उसका हृदय अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य से भर गया। उसने राजा से कहा, स्वामी, जीवित बच्चा इसको दे दो, कृपया बच्चे का वध मत कीजिए। किंतु दूसरी स्त्री ने कहा, यह बच्चा न मुझे मिलेगा न तुझे, महाराज इसके 2 टुकड़े कर दीजिए। राजा ने निर्भय कर दिया। उसने उससे कहा, जीवित बच्चा पहले स्त्री का भी दे दो और उसका वध मत करो, पहले स्त्री ही उसकी माँ है। राजा ने के इस न्याय निर्णय का समाचार सब इजरायली लोगों में सुना और राजा के प्रति भय से छा गया। उन्होंने देखा कि न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि राजा के साथ में निवास करती है। आमीन। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हैं। आज भोर की वेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आना। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु पूर्ण जगन्नाथ, मेरी पुकार, मेरी विनती, मेरी दुहाई प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों को प्रार्थना परमेश्वर पिता, जितने लोग हमारे साथ में चैनल में जुड़े हैं, हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि जो कि बीमारी से तंग है, परेशान है और उनके जीवन में परमेश्वर पिता और समस्याएं हैं। परमेश्वर पिता वो तेरे लहू से ढके रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों के पास जिनके पास संतान नहीं, बांझ कहलाती हैं, उनके बांझपन की आत्मा को निकालता हूँ और चंगाई की आशीष करता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनको ब्लड कैंसर है और गांठ कैंसर है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरी आशीष बोलता हूँ। जो भाई बहन जिनके घुटने में दर्द है, जोड़ में दर्द है, सारे दर्द को निकालता हूँ, चंगाई देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी जय। हे प्रभु, अपना हाथ बढ़ाइए। जितनी भी रोग बीमारी, शैतानी शक्ति, जादू टोना निकालता हूँ तेरी आशीष। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जो आज बांझ हैं, उनके बांझपन का अंत हो जाए। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना जो लंगड़े लूले अंधे हैं, चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनको मैं यीशु के नाम से विरोध करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, मैं आपकी विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना करता जिनके पास रोजगार है, बिजनेस है, व्यापार, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको उपदेश करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जितने लोग हैं परमेश्वर पिता तेरे नाम से घृणा करते हैं, साथ साथ हमारे नाम से परमेश्वर पिता, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ। मित्रों, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास हाथ पैर में दर्द है, जोखिम है, परमेश्वर पिता, मैं उन पर आपकी आशीष करता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह हर संभव करने वाला परमेश्वर इस प्रार्थना को मैं यीशु परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जो खाज, खुजली, चर्म रोग के रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगे हैं, जिनके सर दर्द, अतकपारी, पीठ दर्द, बदन दर्द, जोड़ दर्द को निकालता हूँ यीशु के नाम से। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ।
मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मिर्गी दौड़ा करोगे यीशु मसीह के नाम में चाहूँगा। मैं उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर जो लोग चाहूँगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ। वो हमारे भाई जो लोग परमेश्वर पिता तेरे दास दासी हैं, परमेश्वर पिता मैं उन पर आपका तो तेरे लौट जाऊँ। इस प्रार्थना को मैं इससे करूँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।